हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द एस्पिरेंट अफेयर। स्वागत है आपका एस्पिरेंट अफेयर में। आज हम करने वाले हैं अपने 8 फरवरी से लेके 14 फरवरी तक के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। और ये हमारी एज ए रिवीजन क्लास होने वाली है। जितने भी हमने इस वीक में क्वेश्चंस कवर किए हैं उनके हम रिवीजन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के साथ। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पहला क्वेश्चन है, युमनाम खेमचंद्र सिंह ने किस राज्य के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? युमनाम खेमचंद सिंह। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मणिपुर। मणिपुर के न्यू चीफ मिनिस्टर बनाए गए हैं युमनाम खेमचंद्र सिंह। जैसा कि आप देख सकते हैं, द हिंदुस्तान टाइम्स का आर्टिकल है, युमनाम खेमचंद सिंह स्वान इन एज मणिपुर सीएम आफ्टर 12 मंथ्स ऑफ प्रेसिडेंट रूल इन स्टेट। 12 महीने तक जो कि प्रेसिडेंट रूल लागू कर दिया गया था मणिपुर में, उसके बाद युमनाम खेमचंद्र को बनाया गया है सीएम ऑफ मणिपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2026 के शीतकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन किस देश में किया जाएगा? 2026 के विंटर ओलंपिक गेम्स होस्टेड कंट्री है इटली। ओके, यानी कि इटली होस्ट करने वाला है 2026 के जो विंटर ओलंपिक गेम्स आने वाले हैं उनको। नेक्स्ट क्वेश्चन, नई दिल्ली में ब्लू लाइन मयूर विहार पॉकेट 1 मेट्रो स्टेशन का नया नाम क्या है? मयूर विहार पॉकेट 1 मेट्रो स्टेशन का रीनेम कर दिया गया है और अब से इसको पुकारा जाएगा श्री राम मंदिर मयूर विहार के नाम से। ओके, श्री राम मंदिर मयूर विहार के नाम से पुकारा जाएगा मयूर विहार पॉकेट 1 मेट्रो स्टेशन को। जैसा कि आप देख सकते हैं, एनडीटीवी न्यूज़पेपर का आर्टिकल है, दिल्ली मयूर विहार पॉकेट 1 मेट्रो स्टेशन रीनेम श्री राम मंदिर मयूर विहार। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबल टीचर प्राइज 2026 का पुरस्कार किससे सम्मानित किया गया है? Who was awarded the Global Teacher Prize 2026? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रूबन नागी। रूबन नागी को सम्मानित किया गया है, अवॉर्डेड किया गया है एज अ ग्लोबल टीचर प्राइज 2026 से। जैसा कि आप देख सकते हैं, एनडीटीवी न्यूज़पेपर का आर्टिकल है, इंडियन टीचर विंस ग्लोबल टीचर प्राइज 2026 एट वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट। जो वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट है ये ऑर्गेनाइज किया गया था दुबई में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड वेटलैंड्स डे 2026 की ऑफिशियल थीम क्या है? वर्ल्ड वेटलैंड्स डे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वेटलैंड्स एंड ट्रेडिशनल नॉलेज सेलिब्रेटिंग कल्चरल हेरिटेज। वेटलैंड्स एंड ट्रेडिशनल नॉलेज सेलिब्रेटिंग कल्चरल हेरिटेज 2026 की वेटलैंड डे की थीम है, जो आपको याद रखनी है। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और वर्ल्ड वेटलैंड डे सेलिब्रेट कब करते हैं? ये करते हैं 2 फरवरी को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, आरसीबी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने किस टीम को हराकर महिला प्रीमियर लीग का खिताब जीता है? 2026 का वुमेन्स प्रीमियर लीग का जो टाइटल है वो जीता गया है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने। किसको हराकर? ये जीता है इन्होंने दिल्ली कैपिटल्स को हराकर। ओके, यानी कि जो दिल्ली कैपिटल्स है वो रनर अप टीम रही है और विनर रही है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर। जैसा कि आप देख सकते हैं, एनडीटीवी न्यूज़पेपर का आर्टिकल है, और जो आरसीबी है इन्होंने ये जो टाइटल जीता गया है वुमेन्स प्रीमियर लीग का, ये इनके द्वारा सेकंड बार जीता गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप 2026 में 48 केजी कैटेगरी में 3 नेशनल रिकॉर्ड किस वेटलिफ्टर ने तोड़े हैं? नेशनल वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप जो कि ऑर्गेनाइज की गई यूपी में, यूपी के मोदी नगर में, वहाँ पे जो हमारी नेशनल प्लेयर है उनका नाम है मीराबाई चानू, उनके द्वारा नेशनल रिकॉर्ड बनाया गया है इन 48 केजी के कैटेगरी में। जैसे कि आप देख सकते हैं, नवभारत टाइम्स का आर्टिकल है, वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप
में मीराबाई चानू का धूम एक ही कैटेगरी में 3 नेशनल रिकॉर्ड तोड़ डाले। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बीन अपॉइंटेड द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया? एशियाई ओलंपिक परिषद का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, शेख जोहान बिन हमद अल थानी। शेख जोहान बिन हमद अल थानी को प्रेसिडेंट बनाया गया है ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेशल्स के राष्ट्रपति कौन है जो 5 दिवसीय भारत दौरे पर आ रहे हैं? प्रेसिडेंट ऑफ सेशल्स। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पैट्रिक हरमानी। सो पैट्रिक हरमानी जो कि प्रेसिडेंट है सेशल्स के, ये भारत दौरे पर आने वाले हैं, जैसा कि आप देख सकते डीडी न्यूज का आर्टिकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के संसद ने 15 वर्ष से कम की आयु के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक पारित किया है? सो पार्लियामेंट में बिल पास कर दिया गया है बैनिंग सोशल मीडिया को लेके फॉर चिल्ड्रंस बिलो 15 ईयर ऑफ एज। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फ्रांस। सो फ्रांस के पार्लियामेंट में यह बिल पास किया गया है जहां पर सोशल मीडिया को बैन कर दिया जाएगा 15 साल के कम बच्चों के लिए। सो जैसा कि आप देख सकते हैं द हिंदू न्यूज़पेपर का आर्टिकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप की संयुक्त मेजबानी कौन से देश करेंगे? सो जॉइंटली होस्ट करेंगे आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप को। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इंडिया एंड श्रीलंका, यानी कि इंडिया एंड श्रीलंका करेंगे जॉइंटली होस्ट मेंस टी20 वर्ल्ड कप को, जो कि स्टार्ट हो रहे हैं 7 फरवरी से 8 मार्च तक ये चलने वाले हैं। ओके, डीडी न्यूज का आर्टिकल है जैसे कि आप देख सकते हैं। एशियन इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले भारतीय एथलीट कौन है? सो एशियन इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 में गोल्ड मेडल जीता गया है तेजस्विन शंकर ने। तेजस्विन शंकर के द्वारा जीता गया है गोल्ड मेडल इन एशियन इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप। और एशियन इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप कहाँ आयोजित की गई? ये की गई चाइना में। सो जैसा कि आप देख सकते हैं द हिंदू न्यूज़पेपर का आर्टिकल है, तेजस्विन शंकर क्लिंच इंडियाज एलोन गोल्ड इन एशियन इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप। सो अकेले तेजस्विन शंकर ने इस चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है और ये 12th एडिशन है एशियन इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप का। और भारत इसमें ओवरऑल जो मेडल टैली है उसमें 6 पोजीशन पे है और चाइना टॉप पोजीशन पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संतोष ट्रॉफी फुटबॉल टूर्नामेंट में केरल को हराकर किस टीम ने अपना 8वां खिताब जीता है? सो पहले इस क्वेश्चन से एक चीज क्लियर है कि जो केरल है वो रनर अप रही है इस टूर्नामेंट में, और जो संतोष ट्रॉफी है वो जीती गई है इस बार की 2026 की सर्विसेज के द्वारा। ओके, सर्विसेज ने केरल को हराकर संतोष ट्रॉफी अपने नाम की है। कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? सो आपको याद रखना है फुटबॉल से संबंधित ये टूर्नामेंट है जो कि 8वीं बार जीता गया है सर्विसेज के द्वारा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं द टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है, सर्विसेज बीट केरला टू लिफ्ट संतोष ट्रॉफी फॉर 8th टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबल फायर पावर 2026 में भारत की रैंक क्या रही है? ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2026 में। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। सो भारत की जो रैंक रही है इन ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में वो रही है 4th। ओके, सो जो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स है ये डिफेंस से रिलेटेड इंडेक्स है, यानी कि किस देश की डिफेंस कितनी मजबूत है या कितनी पावरफुल है। सो ये जो इंडेक्स है वो डिनोट करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, गणतंत्र दिवस 2026 पर किसको देश के सर्वोच्च शांति कालीन वीरता पुरस्कार अशोक चक्र से सम्मानित किया गया है?
अशोक चक्र, जो कि रिपब्लिक डे 2026 पर दिया गया। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कैप्टन शुभांशु शुक्ला। तो कैप्टन शुभांशु शुक्ला को अवॉर्डेड किया गया है फॉर अशोका चक्र, जो कि कंट्री का पीसफुल गैलेंट्री अवार्ड है। सो जैसा कि आप देख सकते हैं, द इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है रिपब्लिक डे 2026 अशोका चक्र फॉर एस्ट्रोनॉट शुभांशु। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में नवीकरण ऊर्जा को सबसे अधिक बढ़ावा किस राज्य ने दिया? विच स्टेट हैज गिवन द बिगेस्ट बूस्ट टू रिन्यूएबल एनर्जी इन इंडिया? सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, गुजरात। ओके, गुजरात ने रिन्यूएबल एनर्जी को सबसे अधिक बढ़ावा दिया है ओवरऑल स्टेट में से। जितनी भी भारत की स्टेट है उनमें से सबसे ज़्यादा गुजरात ने बढ़ावा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने आधिकारिक तौर पर वर्ष 2026 को कृषि वर्ष घोषित किया है? विच स्टेट हैज ऑफिशियली डिक्लेयर द ईयर 2026 एज द ईयर ऑफ एग्रीकल्चर? सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश। ओके, मध्य प्रदेश ने 2026 को एज ए एग्रीकल्चर ईयर घोषित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूफिया सूफी ने मनाली से लेह तक कितने किलोमीटर की दूरी दौड़कर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? सूफिया सूफी ने मनाली से लेह तक दौड़ने पर कंटिन्यू गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, और जो उसका टोटल डिस्टेंस है वो है 880 किलोमीटर, 880 किलोमीटर मनाली से लद्दाख तक सूफिया सूफी दौड़ी हैं, और इसी के साथ इन्होंने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी क्रिएट किया। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, एनडीटीवी न्यूज़पेपर का आर्टिकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मलेशिया दौरे पर मलेशिया के प्रधानमंत्री कौन है जिनसे नरेंद्र मोदी की बैठक की है? जो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वो गए हैं मलेशिया के विजिट पर। आपको इस क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि मलेशिया के पीएम कौन है, प्रधानमंत्री। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनवर इब्राहिम। ओके, अनवर इब्राहिम है मलेशिया के प्रधानमंत्री। और मलेशिया की कैपिटल क्या है? मलेशिया की कैपिटल का नाम है कुआलालंपुर। ओके, जैसा कि आप देख सकते हैं, द हिंदू न्यूज़पेपर का आर्टिकल है, पीएम मोदी इन मलेशिया हाईलाइट। और जो हमारे प्रधानमंत्री हैं और मलेशिया के जो प्रधानमंत्री हैं, इनके बीच ट्रेड एग्रीमेंट को लेके कुछ साइन हुआ है, वो जो कि डिफेंस और सिक्योरिटी जैसे सेमीकंडक्टर वगैरह जो भी हैं उनके बीच ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है भारत के बीच और मलेशिया के बीच। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश की सरकार ने 16 वर्ष से कम की आयु बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने की योजना बनाई है? बैन सोशल मीडिया फॉर चिल्ड्रन बिलो 16 ईयर ऑफ एज। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्पेन ने। ओके, स्पेन ने बैन किया है सोशल मीडिया फॉर चिल्ड्रन 16 वर्ष से कम की आयु बच्चों के लिए। और इससे पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि जो फ्रांस था उसने भी अपने पार्लियामेंट में बिल पास किया था सोशल मीडिया को बैन को लेके। ओके, जैसे कि आप देख सकते हैं, ऑल इंडिया रेडियो का आर्टिकल है, स्पेनिश गवर्नमेंट प्लान टू बैन सोशल मीडिया फॉर चिल्ड्रन बिलो 16 ईयर। और इसी के साथ साथ जो एक ऑस्ट्रेलिया है जिसने सबसे पहले सोशल मीडिया बैन किया था अपने कंट्री में, जो कि टीनेजर है बिलो अंडर द 16 ईयर। और उसी के साथ साथ अब स्पेन और फ्रांस ने भी ये कदम उठाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2026 की जीवन रक्षक पदक पुरस्कार श्रृंखला के तहत राष्ट्रपति द्वारा कितने व्यक्तियों को सम्मानित किया गया है? राष्ट्रपति द्वारा लाइफ सेविंग मेडल अवार्ड सीरीज 2025 जो है वो दिया गया है, और ये दिया गया है 30 व्यक्तियों को, टोटल 30 पर्सन को दिया गया है लाइफ सेविंग मेडल अवार्ड।
बाय हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। जैसा कि आप देख सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर का आर्टिकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्वोत्तर भारत क्षेत्र से एनसीसी स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले अधिकारी कौन बने? नॉर्थ ईस्ट रीजन की एनसीसी गोल्ड मेडल जीतने वाली फर्स्ट ऑफिसर। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लेफ्टिनेंट डॉक्टर के एम सुधा। ओके, डॉक्टर के एम सुधा फर्स्ट ऑफिसर है ये। जैसा कि आप देख सकते हैं द टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है। लेफ्टिनेंट सुधा फर्स्ट फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट टू विन गोल्ड मेडल एट एनसीसी इवेंट इन ग्वालियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, छठी बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप 2026 का आयोजन किस देश में किया गया? सिक्स्थ बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप 2026। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चीन में। ओके, चाइना ने ऑर्गेनाइज किया सिक्स्थ बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप 2026। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ऑल इंडिया रेडियो का आर्टिकल है। सो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंजाब के आदमपुर हवाई अड्डे का नाम बदलकर किसके नाम पर रखने की घोषणा की है? सो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा अनाउंसमेंट की गई है कि जो आदमपुर एयरपोर्ट है इन पंजाब में उसको रीनेम किया जाएगा और ये किया जाएगा गुरु रविदास के नाम पर। ओके, अब से आदमपुर हवाई अड्डा है उसको गुरु रविदास हवाई अड्डे के नाम से जाना जाएगा। सो जैसा कि आप देख सकते हैं एनडीटीवी न्यूज़पेपर का आर्टिकल है, पीएम मोदी अनवील्स न्यू नेम ऑफ पंजाब्स आदमपुर एयरपोर्ट आफ्टर गुरु रविदास। नेक्स्ट क्वेश्चन, सनाए तकाची किस देश की प्रधानमंत्री बनी है? सो सनाए तकाची हैज बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? सो इसका राइट आंसर है जापान की। सो जापान की प्रधानमंत्री बनी है सनाए तकाची और ये जो इलेक्शन है 2 टाइम जीती है, यानी कि 2 बार प्राइम मिनिस्टर बन चुकी हैं सनाए तकाची। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस महाद्वीप के सबसे ऊंचे पर्वत जिसका नाम है माउंट एकोनकागुआ पर भारतीय पर्वतारोही कबाग ने सफलतापूर्वक विजय प्राप्त की है? सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, साउथ अमेरिका। सो साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट का हाईएस्ट माउंटेन जिसका नाम है माउंट एकोनकागुआ पर जो हमारी कबाग यानो है जो कि अरुणाचल प्रदेश की रहने वाली है, इन्होंने सफलतापूर्वक इसकी चढ़ाई की है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ऑल इंडिया रेडियो का आर्टिकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रो रेसलिंग लीग 2026 का खिताब किस टीम ने जीता है? प्रो रेसलिंग लीग 2026 का टाइटल। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हरियाणा थंडर्स ने। ओके, हरियाणा थंडर्स ने जीता है प्रो रेसलिंग 2026 का खिताब। तो जैसे कि आप देख सकते हैं जी न्यूज़ का आर्टिकल है, हरियाणा थंडर्स का तूफान दिल्ली दंगल्स वॉरियर को रौंदकर प्रो रेसलिंग लीग का खिताब किया अपने नाम। सो जो हरियाणा थंडर्स है इन्होंने दिल्ली दबंग्स वॉरियर्स को डिफीट करके ये टाइटल अपने नाम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबियो सेफ्टी इंडेक्स 2026 के अनुसार भारत का सबसे सुरक्षित शहर कौन सा है? नंबियो सेफ्टी इंडेक्स 2026। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मैंगलुरु। ओके, मैंगलुरु जो है भारत का सबसे सेफेस्ट सिटी है अकॉर्डिंग टू नंबियो सेफ्टी इंडेक्स 2026। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेटवर्क्स रेडीनेस इंडेक्स 2025 में भारत को कौन से स्थान पर प्राप्त हुआ है? सो नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2025। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 45। 45वां रैंक मिला है भारत को इन नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2025 में। सो जैसा कि आप देख सकते हैं बिजनेस स्टैंडर्ड का आर्टिकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2026 में कितने व्यक्तियों को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है?
How many persons have been awarded Padma Shri in the year of 2026? सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 131, यानी कि 131 पर्सन्स को, व्यक्तियों को दिया गया है पद्म श्री अवार्ड। ओके, जैसे कि आप देख सकते हैं ऑल इंडिया रेडियो का आर्टिकल है, और इस पद्म जो अवार्ड है इसमें से भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद होने चाहिए, जो कि 5 लोगों को पद्म विभूषण दिया गया है और 13 लोगों को पद्म भूषण एंड 13 को पद्मश्री पुरस्कार। जो कि इंपॉर्टेंट है ये 4 क्वेश्चंस जो आपको याद होने चाहिए कि टोटल कितने लोगों को पद्म अवार्ड दिए गए हैं, उसका आंसर हो जाएगा 131, और 5 लोगों को पद्म विभूषण, 13 लोगों को पद्म भूषण और 13 को पद्मश्री अवार्ड। ओके, ये आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय महिला फुटबॉल टीम के नए मुख्य कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इंडियन वुमेन्स फुटबॉल टीम के न्यू कोच। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एमेलिया वलवर्ड। ओके, एमेलिया वलवर्ड्स को अपॉइंट किया गया है एज अ न्यू कोच ऑफ इंडियन वुमेन्स फुटबॉल टीम का। सो जैसे कि आप देख सकते हैं द हिंदू न्यूज़पेपर का आर्टिकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2025 का इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? इंदिरा गांधी पीस प्राइज। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ग्रासा मासेल। ग्रासा मसेल को सम्मानित किया गया है इंदिरा गांधी पीस प्राइज से। तो जैसा कि आप देख सकते हैं जी न्यूज का आर्टिकल है, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार का ऐलान, अंतर्राष्ट्रीय जूरी का बड़ा फैसला, ग्रासा मासेल को सम्मानित किया गया है और ये है अफ्रीका की फेमस पॉलिटिशियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द इंडिया रैंक इन द एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स 2026? एशिया विनिर्माण सूचकांक 2026 में भारत की रैंक क्या है? सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 6th रैंक। ओके, 6th रैंक हासिल की है इंडिया ने इन एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स 2026 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और कजाकिस्तान का संयुक्त सैन्य अभ्यास जिसका नाम है खंजर 2026 भारत के किस राज्य में आयोजित किया गया? और जो ये जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है खंजर, जो कि भारत और कजाकिस्तान के बीच करी गई है, ये है 13th एडिशन। ओके, 13वां संस्करण जो कि किया गया है, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, असम में। ओके, असम में आयोजित किया गया है एक्सरसाइज खंजर। सो भारतीय रेलवे ने देश की पहली एलएनजी डीजल डुअल फ्यूल डीईएमयू ट्रेन को कहां सफलतापूर्वक परिचालित किया है? सो सक्सेसफुली ऑपरेटेड कंट्री फर्स्ट एलएनजी डीजल डुअल फ्यूल डीईएमयू ट्रेन। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अहमदाबाद में। ओके, अहमदाबाद में ऑपरेटेड की है देश की पहली एलएनजी डुअल फ्यूल्स से चलने वाली ट्रेन। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ऑल इंडिया रेडियो का आर्टिकल है, और ये भी अहमदाबाद में, कहाँ, साबरमती में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 के अनुसार ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 में भारत किस स्थान पर पहुंच गया है? यानी कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? इस क्वेश्चन में सिंपली ये पूछा जा रहा है अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 के अनुसार। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 38, 38वें रैंक पर है इंडिया इन ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 में। तो जैसा कि आप देख सकते हैं डीडी न्यूज़ का आर्टिकल है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला बाबा साहेब अम्बेडकर एडवोकेट ट्रेनिंग एंड रिसर्च सेंटर कहाँ उद्घाटित किया गया है? सो कहाँ इनोग्रेशन किया गया है इंडिया फर्स्ट बाबा साहेब अम्बेडकर एडवोकेट ट्रेनिंग एंड रिसर्च सेंटर को? सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नवी मुंबई में। ओके, नवी मुंबई में उद्घाटन किया है भारत का पहला बाबा साहेब अम्बेडकर एडवोकेट ट्रेनिंग एंड रिसर्च सेंटर।
सो जैसा कि आप देख सकते हैं ऑल इंडिया रेडियो का आर्टिकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जर्मनी में आयोजित बायोफेच 2026 में किस देश को कंट्री ऑफ ईयर चुना गया है? कंट्री ऑफ ईयर एट बायोफेच 2026। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इंडिया को। जी हाँ, इंडिया को चुना गया है कंट्री ऑफ द ईयर। तो जैसा कि आप देख सकते हैं डीडी न्यूज का आर्टिकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लखपति दीदियों के सरस आजीविका मेला का आयोजन कहाँ किया गया है? लखपति दीदियों के सरस आजीविका मेला। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गुरुग्राम में। ओके, गुरुग्राम में आयोजित किया गया है इस मेले का, इसका नाम है लखपति दीदी के सरस आजीविका। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ग्रामीण विकास मंत्रालय का आर्टिकल है ये, प्रेस ब्यूरो ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सेना ने बैंकिंग सेवा प्रदान करने के लिए किस बैंक के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? सो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद इंडियन आर्मी एंड IDFC फास्ट बैंक। ओके, IDFC फास्ट बैंक एंड इंडियन आर्मी ने साइन किया है MOU टू प्रोवाइड बैंकिंग सर्विसेज। सो जैसा कि आप देख सकते हैं ऑल इंडिया रेडियो का आर्टिकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केरल की पहली नेत्रहीन न्यायाधीश कौन बनी है? फर्स्ट ब्लाइंड जज ऑफ केरला। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, थान्या नाथन सी। थान्या नाथन सी हैं केरल की फर्स्ट ब्लाइंड जज। सो जैसा कि आप देख सकते हैं द हिंदू न्यूज़पेपर का आर्टिकल है, इन अ फर्स्ट विजुअली चैलेंज वुमेन ऑल सेट टू बिकम ए जज इन केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिलो AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नामक वॉइस आधारित अकाउंटिंग ऐप किस राज्य ने लॉन्च किया है? वॉइस बेस्ड अकाउंटिंग ऐप जिसका नाम है पिलो AI। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आंध्र प्रदेश ने लॉन्च किया है ये ऐप, जो कि वॉइस बेस्ड अकाउंटिंग ऐप है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की रियल टाइम निगरानी और डेटा सटीक और दक्षता में सुधार के लिए पैमाना पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? सो पैमाना पोर्टल जो कि लॉन्च किया गया फॉर रियल टाइम मॉनिटरिंग ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट एंड इम्प्रूविंग डाटा एक्यूरेसी एंड एफिशिएंसी के लिए। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के द्वारा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय राजमार्ग संचालन में साइबर सुरक्षा और डेटा संरक्षण को मजबूत करने के लिए इंडियन हाईवे मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड ने किस संस्था के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए? साइबर सिक्योरिटी एंड डाटा प्रोटेक्शन को लेके इन नेशनल हाईवे ऑपरेशंस के लिए। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी। सो नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी और इंडियन हाईवेज मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड की ने MOU पर हस्ताक्षर किए हैं फॉर साइबर सिक्योरिटी एंड डाटा प्रोटेक्शन को लेके। जैसे कि आप देख सकते हैं ऑल इंडिया रेडियो का आर्टिकल है, इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा रेमिटेंस प्राप्तकर्ता देश कौन बना है? वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रेमिटेंस। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भारत। सो भारत है दुनिया का सबसे बड़ा रेमिटेंस प्राप्तकर्ता। रेमिटेंस यानी कि जो भी भारत के लोग हैं वो दूसरे कंट्री में जाते हैं एज अ अर्निंग के लिए, वहाँ नौकरी करते हैं और उसके बाद जो पैसा होता है वो अपने इंडिया में जो भी उनके परिवार है उनके लिए वो भेजते हैं। सो उसी को कहा जाता है रेमिटेंस। ओके, सो जैसा कि आप देख सकते हैं जी न्यूज़ का आर्टिकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यात्रियों की सेफ्टी, सिक्योरिटी एंड सर्विस डिलीवरी को बेहतर बनाने के लिए ईस्ट कोस्ट रेलवे ने विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन पर किस ह्यूमनॉइड रोबोट को तैयार किया है?
सो ईस्ट कोस्ट रेलवे के द्वारा विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन पर एक ह्यूमनॉइड रोबोट डिप्लॉय किया है जो कि इम्प्रूव करेगा पैसेंजर सेफ्टी, सिक्योरिटी एंड सर्विस डिलीवरी से रिलेटेड। सो उस ह्यूमनॉइड रोबोट का नाम है ASC अर्जुन। ओके, ASC अर्जुन नामक ह्यूमनॉइड रोबोट है जिसे डिप्लॉय किया गया है एट विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन पर। जैसा कि आप देख सकते हैं, A9 न्यूज़पेपर का आर्टिकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शांति बिल के तहत भारत का कौन सा राज्य छोटे रिएक्टर के माध्यम से परमाणु ऊर्जा का उत्पादन करने वाला पहला राज्य बन जाएगा? सो फर्स्ट टू प्रोड्यूस न्यूक्लियर पावर थ्रू स्मॉल रिएक्टर्स अंडर द शांति बिल। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गुजरात। सो गुजरात बन जाएगा पहला राज्य जो कि स्मॉल रिएक्टर के माध्यम से परमाणु ऊर्जा का उत्पादन करेगा। सो जैसा कि आप देख सकते हैं, A9 न्यूज़पेपर का आर्टिकल है और जो शांति बिल है इसकी भी फुल फॉर्म आप याद रखिए, सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, 2026 में विश्व कैंसर दिवस की थीम क्या है? व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड कैंसर डे इन 2026? सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यूनाइटेड बाय यूनिक। यूनाइटेड बाय यूनिक 2026 की वर्ल्ड कैंसर डे की थीम है। और वर्ल्ड कैंसर डे सेलिब्रेट कब किया जाता है? ये किया जाता है 4 फरवरी को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, चंडीगढ़ में मेयर चुनाव किस पार्टी ने चौथी बार जीता है? सो चंडीगढ़ का जो 4th टाइम मेयर इलेक्शन है ये जीता गया है बीजेपी के द्वारा, भारतीय जनता पार्टी। जैसे कि आप देख सकते हैं, डीडी न्यूज़ का आर्टिकल है और जो चंडीगढ़ के मेयर है वो बने हैं सौरभ जोशी। ओके, सौरभ जोशी को बनाया गया है चंडीगढ़ का न्यू मेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एयर मार्शल इंद्रपाल सिंह वालिया को भारतीय वायुसेना की किस कमान का वायु अधिकारी कमान इन चीफ नियुक्त किया गया है? सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। सो एयर मार्शल इंद्रपाल सिंह वालिया को अपॉइंट किया गया है एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ ऑफ ईस्टर्न एयर कमांड का। ओके, तो जैसा कि आप देख सकते हैं, द हिंदू न्यूज़पेपर का आर्टिकल है। नेक्स्ट चलते हैं आगे, एशियन राइफल एंड पिस्टल चैंपियनशिप 2027 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? एशियन राइफल एंड पिस्टल चैंपियनशिप। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इंडिया। सो इंडिया ऑर्गेनाइज करेगा, होस्ट करेगा 2027 का एशियन राइफल पिस्टल चैंपियनशिप। जैसा कि आप देख सकते हैं, डीडी न्यूज़ का आर्टिकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली सरकार द्वारा लॉन्च किए गए दिल्ली मित्र ऐप का मुख्य उद्देश्य क्या है? दिल्ली मित्र ऐप। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नागरिकों की शिकायत दर्ज करने के लिए यूनिफाइड प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराना। यानी कि जितनी भी कंप्लेंट्स है जो कि दिल्ली के नागरिक रजिस्टर करेंगे उनको एक ही प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध कराना दिल्ली मित्र ऐप का मेन ऑब्जेक्टिव है। सो जैसा कि आप देख सकते हैं, बिजनेस स्टैंडर्ड का आर्टिकल है, दिल्ली रोल आउट दिल्ली मित्र मोबाइल ऐप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय विमानपत्तन अधिकारी यानी कि जो एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है ने भारत की पहली सहकारी टैक्सी सेवा जिसका नाम है भारत टैक्सी के साथ किस उद्देश्य से समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? MOU किया है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और भारत टैक्सी के बीच। सो इसका जो मेन पर्पस है इस MOU का वो है हवाई अड्डों पर यात्रियों को किफ़ायती और विश्वसनीय टैक्सी सेवा उपलब्ध कराने के लिए भारत टैक्सी और एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने MOU किया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ऑल इंडिया रेडियो का आर्टिकल है। ग्रेट प्लेस टू वर्क सर्टिफिकेट किस भारतीय कंपनी को मिला है?
So which Indian company got the Great Place to Work certification? So इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, सेल। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड को सर्टिफिकेशन प्राप्त हुआ है ग्रेट प्लेस टू वर्क का। जैसा कि आप देख सकते हैं डीडी न्यूज का आर्टिकल है, सेल को लगातार तीसरी बार मिला ग्रेट प्लेस टू वर्क सर्टिफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया स्किल्स नॉर्थ ईस्ट रीजन कंपटीशन 2025-26 में शीर्ष स्थान किस राज्य ने हासिल किया है? इनकी किस राज्य के द्वारा जीता गया है इंडिया स्किल्स नॉर्थ ईस्ट रीजन कंपटीशन 2025 और 26 का? सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मिजोरम। सो मिजोरम ने जीता है। सो जैसा कि आप देख सकते हैं ऑल इंडिया रेडियो का आर्टिकल है। नेक्स्ट, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 का महिला सिंगल टाइटल किसने जीता है? ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 वुमेन सिंगल टाइटल। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एलेना राबाकिना। एलेना राबाकिना के द्वारा जीता गया है ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 का वुमेन्स का सिंगल का टाइटल। तो जैसा कि आप देख सकते हैं द हिंदू न्यूज़पेपर का आर्टिकल है। आगे चलते हैं। भारत में कौशल और तकनीकी शिक्षा को मजबूत करने के लिए कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय यानी कि MSDE मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप ने किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के साथ मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप ने एग्रीमेंट साइन किया है फॉर इंडिया में कौशल एंड तकनीकी शिक्षा को मजबूत करने के लिए। तो जैसे कि आप देख सकते हैं द इकोनॉमिक्स टाइम्स का आर्टिकल है। नेक्स्ट, एडवेंचर टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए नामसाई पंगसाउ पावर ड्राइव 2026 की मेजबानी किस राज्य ने की है टू प्रमोट एडवेंचर टूरिज्म? सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अरुणाचल प्रदेश ने की है। ओके, अरुणाचल प्रदेश ने होस्ट की है नामसाई पांगसाउ पावर ड्राइव 2026। सो एज यू कैन सी ऑल इंडिया रेडियो का आर्टिकल है। नेक्स्ट, किसे आपदा प्रबंधन और राहत कार्यों में उत्कृष्ट सेवा के लिए सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 के लिए चुना गया है? सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लेफ्टिनेंट कर्नल सीता अशोक सेल्के। तो लेफ्टिनेंट कर्नल सीता अशोक सेल्के को सम्मानित किया गया है सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 से। और जो सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार है ये दिया जाता है डिजास्टर मैनेजमेंट एंड रिलीफ वर्क के लिए। ओके, ये अवार्ड इसी के लिए डेडिकेटेड है, जो इतने भी डिजास्टर होते हैं उसको अच्छे से मैनेजमेंट करने एंड रिलीफ वर्क के लिए ये पुरस्कार दिया जाता है। सो जैसा कि आप देख सकते हैं द हिंदू न्यूज़पेपर का आर्टिकल है। सिक्किम डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी लेफ्टिनेंट कर्नल सीता अशोक सेल्के टू गेट सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026। नेक्स्ट क्वेश्चन, पटना बर्ड सेंचुरी जो कि एटा उत्तर प्रदेश में है और छारी धंध जो कि गुजरात के कच्छ में है को रामसर साइट वेटलैंड्स की सूची में शामिल किया गया है। तो आपको बताना है कि इसके बाद टोटल भारत में रामसर की जो साइट्स हैं नेटवर्क्स हैं कितना हो चुका है बढ़कर। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 98 यानी कि 98 हो चुके हैं इंडिया में टोटल रामसर साइट्स, पटना बर्ड सेंचुरी एंड छारी धंध को ऐड कर दिया जाए तो। सो जैसा कि आप देख सकते हैं द हिंदू न्यूज़पेपर का आर्टिकल है, इंडिया गेट रामसर टैग फॉर टू वेटलैंड्स जो कि मैंने बताया आपको गुजरात के कच्छ में और एटा जो कि उत्तर प्रदेश में है, इन दोनों को
रिकॉग्नाइज कर दिया है एज ए रामसर साइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया ओपन 2026 का पुरुष का एकल खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? मेंस सिंगल टाइटल ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 का। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कार्लेस अल्कराज। कार्लोस अल्कराज के द्वारा जीता गया है ऑस्ट्रेलिया ओपन 2026 का मेंस सिंगल का टाइटल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल सॉफ्ट पावर इंडेक्स 2026 में भारत की रैंक क्या है? ग्लोबल सॉफ्ट पावर इंडेक्स 2026। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 32। सो 32 रैंक हासिल करी है इंडिया ने इन ग्लोबल सॉफ्ट पावर इंडेक्स में। और इसमें जो फर्स्ट रैंक प्राप्त करी है वो करी है यूनाइटेड स्टेट ने, सेकंड चाइना और थर्ड है जापान। जैसे कि आप देख सकते हैं दैनिक जागरण का आर्टिकल है ये, और इंडिया ने की है 32। सो यही थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आपको क्लास इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो चलिए मिलते हैं न्यू करंट अफेयर के साथ न्यू क्लास में।